Hello students and welcome to the English class. I am your educator Meenakshi ma'am. Today we are going to start with a new part. This is part number 2 of the lesson Indigo. Indigo का ये part 2 है जो हम करने जा रहे हैं. This is part 2 Indigo. सो इस लेसन में इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट रीड किया था. आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे द मीनिंग. इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू. सो इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हमने देखा कि जब हमने पढ़ा कि जो आसपास की जो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है अरेबल थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स थी और जितने भी एस्टेट्स यानी लैंडेड प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी इंग्लिश मैन के हाथ में थी और उस पर जो है टेनेंट्स यानी कि इंडियन जो फार्मर्स थे वो जो है काम किया करते थे. और जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी दैट वाज इंडिगो. एंड लैंडलॉर्ड्स जो थे वो कंपेल करते थे इन शेयर होल्डर्स को, शेयर क्रॉपर्स को, कि उन्होंने 15% उनके लैंड पर क्या करना है, इंडिगो की खेती करनी है. और जितनी भी हार्वेस्ट होगी मतलब फसल पकने के बाद जब जो भी प्राप्त होगी वो 15% पे जितनी भी फसल जो है रिसीव होती है वो एज ए रेंट जो है उन्हें इंग्लिश ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश मैन को देनी होगी. और ये जो था एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. नाउ वी सी प्रेजेंटली the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. Thereupon obtained agreements from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% of arrangement. तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो जर्मनी है, जैसे कि बीच में उनको पता चला कि जो जर्मनी है उसने क्या किया है, सिंथेटिक इंडिगो बनाया. सिंथेटिक इंडिगो का मतलब हुआ जो लैब में रेडी किया गया हो. ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिगो जो है डेवलप किया है उन्होंने, यानी कि उन्होंने बना लिया है, लैब में तैयार किया है. देयर अपॉन उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, उन्होंने नए जो एग्रीमेंट्स है वो ऑब्टेन प्राप्त करने शुरू कर दिए, रिसीव करने शुरू किए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स को अपनी बातों में ला करके नए एग्रीमेंट साइन करने शुरू किए और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो उनका था उसको उन्होंने हटाने की पूरी कोशिश करी. एंड क्या कहा कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करेंगे तो आपको हमें क्या देना होगा, कंपनसेशन देना होगा. रिलीज फ्रॉम 15% अरेंजमेंट. जो 15% अरेंजमेंट कौन सी थी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था. तो कहते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना है तो आपको क्या करना होगा, हमारे को 15% जो भी कंपनसेशन है वो देना होगा. अब कंपनसेशन की बात कहाँ से आई, बिकॉज दे आर क्लेवर. तो उन्हें ये था कि कंपनसेशन मिले. कंपनसेशन क्या होती है, कोई नुकसान की भरपाई करना. ठीक है, टू गेट मनी आउट ऑफ लॉस. ठीक है, जब आपको कोई नुकसान होता है तो उसके बदले में आप जो पैसा रिसीव करते हो दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन. तो उन्होंने कहा कि हमें कंपनसेशन दो. लेकिन जो शेयर क्रॉपिंग थी, अरेंजमेंट थी, वॉज इरिक्सम. ये थोड़ी सी कैसी थी, इरिक्सम थी. इरिक्सम का मतलब वो थोड़ी सी जो है अनोइंग थी. ठीक है, कह सकते हैं कि थोड़ी सी तंग करने वाली, इनोइंग लगी उन्हें जो हमारी अरेंजमेंट्स थी शेयर क्रॉपिंग की पुरानी वाली, टू द पीसेंट्स. अब कुछ लोगों ने इसीलिए ये सोच करके कि जो पुरानी वाली थी वो थोड़ी अनोइंग थी, नई वाली हमारे लिए थोड़ी उनको बेहतर लगी. तो जिनको वो ठीक लगी उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना साइन कर दिया. ठीक है, विलिंगली, अपनी इच्छा से नए कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर लिया. एंड दोज हु रेजिस्टेड, ऐसे कुछ लोग भी थे जो जिनको ये चीज़ सही नहीं लगी थी, रेजिस्ट किया, जिन्होंने इसको कहा कि नहीं हम नहीं इसे करेंगे. उन्होंने क्या किया, दे एंगेज लॉयर. तो रेजिस्ट का मतलब हुआ ओपोज करना. ऐसे सब लोग जिन्होंने इसे ओपोज किया कि नहीं हमें ये प्रथा सही नहीं लगी, कॉन्ट्रैक्ट हमें ये नया वाला पसंद नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एंगेज लॉयर्स. उन्होंने क्या किया, लॉयर्स को हायर कर लिया. द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स. और जो ठग्स यानी कि यहाँ पर क्या है, लॉयर जो है उन्हें क्या कहा जा रहा है, ठग्स कहा जा रहा है. ठीक है, तो लॉयर हायर ठग्स. एंड देन मीनवाइल इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स. इस बीच जो है सिंथेटिक इंडिगो बनाया गया है जर्मनी ने, वो खबर जो है किस तक पहुंच जाती है, जिन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया. एंड दे वांटेड देयर मनी बैक. अब उन्होंने डिमांड किया कि उनको उनका पैसा जो है वो लौटा दिया जाए.
नाउ एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब ये वो पॉइंट होता है जब गांधी जी कहाँ आते हैं, चंपारण में आते हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स। अब वो जो है फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं, विश करते हैं, एंड वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट ही कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर। उन्होंने कहा कि हम आउटसाइडर हो आप। गांधी जी से कहा कि हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। देन गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तब गांधी जी ने कहा कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो यहीं रह के रहने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट कॉल्ड ऑन। नाउ अब क्या हुआ, जब ये इंफॉर्मेशन हो गई तो फिर ऑफिशियल कमिश्नर जो थे तिरही डिवीज़न के, उन्होंने कॉल्ड ऑन गांधी जी को जो है अपने पास बुलाया मीटिंग करने के लिए। उनको वहाँ बुलवाया, अपने डिवीज़न अपने ऑफिस में बुलाया, जो उस समय चंपारण जो है डिस्ट्रिक्ट ले इन विच चंपारण, क्योंकि तिरहट के अंदर जो है वो क्या था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। द कमिश्नर सेड गांधी रिपोर्ट्स। गांधी जी रिपोर्ट करके बताते कि कमिश्नर ने उसको क्या बोला। कमिश्नर ने कहा that proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहट। और जब उन्होंने proceeded अपनी बात शुरू करी ही, किससे बात शुरू करी, misbehaving words से, जो बुली करना शुरू किया, उनके लिए misused की, मतलब बैड वर्ड्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उन्होंने उनको बुली करना शुरू कर दिया, गलत व्यवहार से बोलने लगे, और एडवाइस किया कि forthwith मीन्स इमीडिएटली उनको तिरहट छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, गांधी डिड नॉट लीव, उन्होंने लीव करने से मना किया। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। अब वो कहाँ चले गए, उसकी जगह चंपारण से मोतीहारी चले गए। एंड ही मेड इट हिज हाउस एज अ हेड क्वार्टर। और वहाँ से उन्होंने क्या किया, उस घर को अपना हेड क्वार्टर बना लिया। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। कई सारे लॉयर्स भी थे जो गांधी जी के साथ आ गए। एट रेलवे स्टेशन वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। और जब वो रेलवे स्टेशन पहुँचे तो बहुत सारे लोग, मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी, बहुत सारे लोग, मल्टीट्यूड का मतलब होता है ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, उन्होंने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू द हाउस, एक घर पे चले गए, एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। और वहाँ से उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस थी, पूछताछ थी, उसके बारे में वो जारी रखी। ए रिपोर्ट केम in that a peasant had maltreated nearby village. in a nearby village उन्हें पता चलता है कि किसी किसान के साथ क्या हुआ है, maltreated हुआ है। maltreated मतलब मिसबिहेव हुआ है। अब उस मिसबिहेव के बारे में जानने के लिए गांधी जी डिसाइड करते हैं that he would go to meet that farmer. so next morning go to meet that farmer. so next morning ही स्टार्टेड ऑन अ बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब वो क्या है, हाथी की सवारी करते हुए जाते हैं। जब वो थोड़ा अभी दूर गए भी नहीं थे, देन ए पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, जो मैसेंजर है, संदेशवाही है एसपी का, आज के टाइम में हम उसे एसपी भी बोलते हैं ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जो सुपरिटेंडेंट थे पुलिस के या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, उनके जो है मैसेंजर ने गांधी जी को रोका और उनको क्या बोला कि उनकी गाड़ी पर, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू हिज टाउन, और ऑर्डर किया कि वो अपने शहर वापस लौटे उनकी गाड़ी में। कैरेज मतलब एक बग्गी, जो घोड़ा गाड़ी या फिर ऐसे कह सकते हैं जो गाड़ी होती थी पहले के टाइम में, उस पर जाएं। अब गांधी जी ने उससे कोई बहस नहीं की। ही अकम्पनीड हिम एंड मैसेंजर ड्रोव गांधी टू होम वेयर ही सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और वहाँ पर क्या है, उन्हें एक नोटिस दिया गया, सर्व किया गया एक ऑफिशियल नोटिस कि वो क्या करें, इमीडिएटली जो है चंपारण छोड़कर चले जाएं। अब क्या होता है, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भेजे हुए मैसेजेस होते हैं उसको रिसीट करना होता है, उसकी रिसीट को साइन करना होता है। तो गांधी जी ने जब रिसीट को साइन किया तो उस पर उन्होंने एक बात लिख दी, दैट ही डिसओबे द ऑर्डर, कि वो जो ये ऑर्डर भेजा गया है यहाँ से चले जाने का, वो उसे डिसओबे करते हैं। इस तरह से गांधी जी ने जो ऑर्डर भेजा गया था अंग्रेज अधिकारी का, मना किया। अब वो नहीं चाहते थे कि ये इंक्वायरीज हों, एंड दे वांटेड टू फेवर इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। तो जो ऑफिशियल्स थे, अब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने उससे रिफ्यूज़ कर दिया तो उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए क्या भेजा गया, समन भेजा गया टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, कि अगले दिन आपको क्या करना है, कोर्ट में पेश होना है। इस तरह से जो है गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया। एट नाइट
अब क्या हुआ, उस रात को गांधी रिमेन्ड अवेक, उस रात गांधी जी एज ही वॉज इन टेंशन, वो जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। अब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा जिसमें कहा कि वो अपने सारे इन्फ्लुएंस यानी प्रोमिनेंट अपने दोस्तों को लेकर के आ जाएं। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम, आश्रम में भी इंफॉर्मेशन भेजी और उन्होंने क्या की, एक पूरी रिपोर्ट बनाई जो किसके लिए बनाई गई थी, विसरोय को सौंपने के लिए। विसरोय क्या होते थे, गवर्नर को भी कहा जाता था पहले, ठीक है। सो गवर्नर को देने के लिए जो है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। अब मॉर्निंग अगली सुबह जब हुई तो मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, जब देखा कि वहाँ महात्मा गांधी जी के फेवर में क्या है, बहुत सारे लोग आ गए, तो पूरा एरिया कैसा हो गया, ब्लैक विद पीजेंट्स। ब्लैक मतलब हेड को काउंट कर रहा है यहाँ पे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि जो वो लोग थे उनको नहीं पता था कि गांधी जी का रिकॉर्ड क्या है साउथ अफ्रीका में। जैसे कि हम जानते हैं तो गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में ही डिड हिज लॉ, उन्होंने जो अपनी लॉ की जो डिग्री रिसीव करी थी वो जो है साउथ अफ्रीका से की थी। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने बस इतना ही सुना हुआ था कि कौन है, कोई महात्मा है हु वांटेड टू हेल्प देम इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, की कोई महात्मा आए हैं जो अथॉरिटी के साथ ट्रबल में है यानी परेशानी में है। अब क्या हुआ, देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब हुआ एक साथ एकदम से इतने लोगों का जो है वो इकट्ठा होना जो था, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन जो था, दैट प्रूव्ड, क्या प्रूव किया उसने, इतना स्पॉन्टेनियस जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसे देख करके जो भी लोग थे, दैट एंटायर प्लेस वॉज कवर्ड विद दैट। अब सब क्या था, जब वो लोग कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए तो वहाँ पर एक तरह का, सॉरी लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन, ओके। सो जब वहाँ पर इकट्ठे हुए तो गांधी के कॉपरेशन, अब क्या हुआ कि वो ट्रबल में थे तो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन हज़ारों की संख्या में आया कोर्ट हाउस के बाहर। ये कहता है कि ये बिगिनिंग थी ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, ये जो ब्रिटिश से उनकी आज़ादी के लिए, लिबरेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम होता है, ठीक है, आज़ादी को बोलते हैं हम फ्रीडम। तो ये क्या था, फ्रीडम थी का शुरुआत हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स के डर के से बाहर निकलने की शुरुआत हो गई थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, अब आगे कहते हैं कि जो ऑफिशियल्स थे दे फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, गांधी जी की कोऑपरेशन के बिना दे फेल्ट हेल्पलेस। तो उन्होंने कहा गांधी जी से, तो गांधी जी ने क्या किया, रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने रेगुलेट किया क्राउड को। द मीनिंग ऑफ रेगुलेट इज कंट्रोल, तो उन्होंने क्या किया, क्राउड को कंट्रोल करना शुरू किया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, अपनी बातों में वो सहज थे और बहुत मित्रता तरीके से बात कर रहे थे। नाउ ही वॉज गिविंग अ कॉन्क्रीट प्रूफ, अब वो कॉन्क्रीट प्रूफ रख रहे थे। अब जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है तो ही स्टार्टेड गिविंग कॉन्क्रीट प्रूफ। कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब क्या हुआ, सॉलिड प्रूफ देने शुरू कर दिए उन्होंने। और अब जब उनके पास सॉलिड प्रूफ थे और उनके पास देयर माइट, माइट मतलब उनकी पावर थी, ठीक है, उनके पास माइट यानी इंटेलिजेंस पावर थी। और हेटर थो ड्रीडेड, अब इसकी वजह से क्या हुआ, ड्रीडेड मतलब फियरफुल हो जाना। अब अंग्रेज जो थे वो क्या हो गए, फियरफुल हो गए, उन्हें डर लग गया कि क्या होगा अब आगे। तो अब उस डर से क्या हुआ, उन्होंने अथॉरिटीज से इच्छा दिखाई कंसल्ट टू देयर सुपीरियर, कि इसमें आगे बोलने से बेहतर है कि आप अपने सुपीरियर से कंसल्ट करें। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, अब गांधी जी को बहुत समय लगा जब कोर्ट कार्रवाई टाली गई तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट कितना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया कि ये देरी क्यों की जा रही है। और उन्होंने जो है एक प्लीडिंग पढ़ी, प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्लीड करते हैं गिल्टी करने के लिए, यानी दोषी जो है उसके लिए। एंड देन ही वॉज इन्वॉल्व, ठीक है, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, अब उसमें वो शामिल थे, उस जो प्लीडिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसमें वो शामिल थे। उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कोर्ट से कहा कि इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में हूँ, यानी कि अंडर द फाइट फॉर ड्यूटीज़, मैं अपने कर्तव्यों के लिए लड़ रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है फाइट करना, कर्तव्यों के लिए लड़ रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा तो उन्होंने आगे फर्दर क्या बोला
ठीक है, कहा कि एक तरफ तो वो क्या है, कोई बैड एग्जाम्पल एज लॉ ब्रेकर सेट करना नहीं चाहते हैं, एंड दूसरी तरफ क्या करना चाहते हैं, वो एक सेवा देना चाहते हैं, रेंडर मीन्स प्रोवाइड करना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, यानी कि वो जो है एक राष्ट्रीय सेवा देना चाहते हैं और ह्यूमैनिटेरियन मानवता के लिए आए हैं, फॉर विच ही हैड कम, इसलिए ही वो चंपारण आए थे, ना कि किसी तरह का बैड लॉ ब्रेकर बनने के लिए वहाँ आए थे। साथ ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव तिलहट, उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ जो है ऑर्डर टू लीव, जो जाने के लिए मुझे आदेश दिया गया था, मैंने तो सिर्फ उसी को ही डिसरिगार्ड किया, उसी की ही अवहेलना करी थी, ठीक है, एंड नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी तरह की कोई आपसे आदर सम्मान चाहिए था, कोई रिस्पेक्ट आपसे मुझे चाहिए थी लॉफुल अथॉरिटी से, बट इन ऑबिडेंस, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑबिडेंस करना चाहता हूँ, मतलब कि आई वॉन्ट टू फॉलो, क्या फॉलो करना चाहते हैं, कहते हैं कि हर इंसान के, हर व्यक्ति में क्या होती है, एक हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग होती है, हर व्यक्ति में एक हायर अथॉरिटी होती है, वो क्या होती है, वॉइस ऑफ कंसाइंस, मतलब कंसाइंस मीन्स इनर सोल, ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर क्या है, एक इनर सोल होती है जिसकी आवाज़ हर व्यक्ति सुनता है, और बस यही कारण था कि उन्होंने उस ऑर्डर की अवहेलना की, इसके अलावा उनका ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, वो मानवता की सेवा करने के लिए आए थे और उनके लिए ये एक राष्ट्रीय सेवा थी। तब उन्होंने कहा ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, अब उन्होंने कहा, पूछा कि अब उसको क्या करना है, सेल्फ फाइन बताइए कि मुझे फ़ाइन कितना पे करना है, पेनल्टी कितनी ड्यू है मेरी आपके प्रति, वो बताइए और इस तरह से केस ख़त्म कीजिए। लेकिन मैजिस्ट्रेट जो था, द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour रिसेस, तब उसने जो वहाँ पे गवर्नर था या जो कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि जो सज़ा है वो रिसेस के बाद बताई जाएगी। तब तक गांधी जी को कहा गया कि वो बेल बनवा सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, इस तरह से उनको विदाउट बेल जो है रिहा कर दिया गया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन, अब जब कोर्ट को दोबारा से शुरू किया गया, जज सेड दैट ही वुड नॉट डिलीवर जजमेंट फॉर सेवरल डेज, उन्होंने घोषणा की कि अब जो ये जजमेंट है कुछ और दिनों के लिए टाली जाती है। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, इस तरह से गांधी जी को कह दिया गया कि वो आज़ादी से जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स अराइव्ड फ्रॉम बिहार, अब वो सब लॉयर्स जो भी एसोसिएटेड थे, जो जुड़े हुए थे, जो प्रोमिनेंट थे, बहुत ज़्यादा नोन थे, वो सारे बिहार से आ जाते हैं। देन दे कन्फर्ड गांधी, वो क्या करते हैं, दे कन्फर्ड गांधी मीन्स वो गांधी जी से बातचीत करते हैं, एंड क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, कि क्या हो अगर अगली कार्रवाई में आपको क्या किया जाए, अगर सेंटेंस टू प्रिजन, आपको सज़ा दी जाए जो है जेल में डालने की। गांधी आस, फिर गांधी जी कहते हैं वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, उन्होंने कहा क्यों, तब सीनियर लॉयर्स ने कहा दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वो यहाँ पर उनको सलाह देने और मदद करने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर कहते हैं कि आप जो हैं अगर वह जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, और अगर क्या होगा कि कोई उनको एडवाइस करने वाला नहीं बचेगा, एंड दे वुड गो होम। हेयर दे वुड, दे कौन है यहाँ पे बेटे, यहाँ पर दे हैं पीजेंट्स, आप इसे पीजेंट कीजिए, फार्मर्स भी कह सकते हैं। तो जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो सब क्या होंगे, वो अपने घर लौट जाएंगे। अब जो था व्हाट अबाउट द इनजस्टिस और टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने अगला क्वेश्चन किया कि उन जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनका क्या होगा। गांधी डिमांड किया, लॉयर विड्रू टू कंसल्ट, उन्होंने कहा, सोचा और कहा हमें कुछ समय दो, एंड वी विल गो एंड थिंक अबाउट इट। अब नाउ राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन, जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने जो भी बातचीत हुई थी उसका जो कंसल्टेशन की गई, आपसी बातचीत की गई, उसका क्या बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया। दे थॉट, अब उन्होंने बताया आगे कि वो सोचते हैं अमंग्स देमसेल्व्स, अपने आप में वो ये बात कर रहे हैं, दैट गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, कि जो गांधी हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेंजर हैं, मतलब अजनबी हैं, उस लोग वहाँ के लोग जानते नहीं हैं पूरी तरह से उनके बारे में। येट ही प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, लेकिन फिर भी वो पीजेंट्स के लिए जो है वो प्रिजन में, जेल में जाने के लिए भी तैयार है। अब ऐसे में क्या है, पीजेंट्स ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट
only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home. It should be shameful desertion. कहते हैं अगर दूसरी तरफ हम लोग कहाँ से आते हैं, being not only residents, ना सिर्फ हम निवासी हैं साथ के डिस्ट्रिक्ट जिलों से आए हुए, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, और साथ ही साथ हम सिर्फ पड़ोसी गांव से नहीं, पड़ोसी जिले से नहीं है, यहाँ तक कि हम वो हैं जो क्लेम करते हैं कि हम इन किसानों को सर्व करेंगे, हम इन किसानों के हक में खड़े होंगे. शुड गो होम, अगर हम चले गए, इट वुड बी शेमफुल डेजर्टेशन, और हमारा हार मान लेना क्या होगा, शेमफुल डेजर्टेशन होगा. मतलब कि शेमफुल डेजर्टेशन का मतलब हम यहाँ क्या ले रहे हैं, living without support. ठीक है, बिना किसी को सहारा दिए वहाँ से चले जाना, अकेला छोड़ देना. वैसे तो डेजर्टेशन मीन्स होता है अलोन, अकेला कर देना. ठीक है, सो कहते हैं कि एक शेमफुल डेजर्टेशन होगा अगर हम ऐसे ही भाग खड़े हुए तो. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, फटाफट से गांधी जी के पास गए और उनको कहा दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं. गांधी जी खुश हो गए. ही एक्सक्लेम्ड दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन. इससे क्या है, गांधी जी खुश हुए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो बैटल है चंपारण की, समझ लो हम जो है वो चीज़ जीत चुके हैं. हमारी बैटल ऑफ चंपारण क्या है, इट इज़ वन. तो इस तरह से जो है उन्हें थोड़ा सा जीत मिली अपने इस काम से. नाउ अब गांधी जी ने एक पेपर लिया, डिवाइडेड इनटू ग्रुप पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोटर. ऐसे इस तरह से उन्होंने एक पेपर लिया, एक पेपर के ऊपर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उस पर लिखा कि कौन पहले किस किस तरह से जो है वो अरेस्ट होगा. ये सब जो है उन्होंने एक प्लान बनाया. ठीक है, उस प्लान में उन्होंने उसको प्लान दिया. आफ्टर दैट several days Gandhi received a written communication from magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब थोड़े दिन में क्या हुआ, उनके सिविल डिसऑबिडेंस की विजय हुई और कुछ दिनों के बाद गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिलती है जो मैजिस्ट्रेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हुए, सूचित करते हुए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस क्षेत्र का, प्रोविंस मीन्स एरिया, इस एरिया का जो गवर्नर है उसने ये बोला है कि केस को ख़त्म किया जाता है, केस टू बी ड्रॉप्ड. अब इस केस को जो चल रहा था वो ख़त्म कर दिया गया है. सिविल डिसऑबिडेंस है ट्रम्प्ड. तो यहाँ पर कहते हैं कि क्या हुआ, इससे सिविल डिसऑबिडेंस क्या हुई, जीत हो गई, ट्रायम्फ हो गया. सिविल डिसऑबिडेंस का मतलब हुआ, सिविल मीन्स सिटीजन्स का, नागरिकों का. ठीक है, डिसऑबिडेंस का मतलब क्या होता है, डिसऑबिडेंस का मतलब होता है कि उनका अवहेलना करना, नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स. ठीक है, नॉट फॉलोइंग ऑर्डर्स. तो क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, इस तरह का सिविल डिसऑबिडेंस जो है ट्रायम्फ हुआ है, विन हो गया, जीत हुई है. तो यानी कि हमारे जो है आम नागरिकों की अंग्रेज़ों के अधिकारियों की बात ना मानने की जीत हो गई थी. और वो कैसा हुआ था, वो इंसिडेंट क्या था, दैट वाज फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. और ये मॉडर्न इंडिया में पहली बार होने वाली घटना थी. अब गांधी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट फार फ्रॉम इंक्वायरी ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर. अब उन्होंने दूर दूर से बातें, इंक्वायरीज मतलब पूछताछ करना शुरू किया, ग्रीवेंसेज ऑफ फार्मर्स को इकट्ठा करना. ग्रीवेंसेज क्या होती हैं, शिकायतें, कंप्लेंट्स. ठीक है, जो कंप्लेंट्स थी, ग्रीवेंसेज थी, वो इकट्ठी करनी शुरू करी. इस तरह से क्या हुआ कि उनके पास काफ़ी सारी डिपोजिशन हो गया. ठीक है, एंड अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न डाउन. 10,000 से ज़्यादा लोगों की जो है कंप्लेंट्स को लिखा गया, नोट्स बनाए गए. इस तरह से क्या हुआ, सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया गया और पूरा एरिया जो है थ्रो अप कर गया एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड व्हेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. जो लैंडलॉर्ड्स ने प्रोटेस्ट किया, अब इससे क्या हुआ कि जो पूरा एरिया हो गया थ्रॉब हो गया. थ्रॉब मतलब होता है शेक हो जाना, पूरी तरह से लाइक आना जाना बना रहना. एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स भी आने लगे. अब जब उन्होंने देखा कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो जीत जाएंगे या उनको डर हो गया, ब्रिटिश जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे वो डर गए. अब उन्होंने भी क्या किया, अपने बचाव में क्या किया, वेमेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया. वेमेंट प्रोटेस्ट का मतलब हुआ कि उन्होंने भी क्या किया,
गुस्से वाला जो प्रोटेस्ट है वो शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं वेमेंट मीन्स फोर्सफुल, ठीक है, पूरी जोर लगा के फोर्सफुल जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया लैंडलॉर्ड्स ने। अब इन जून, अब जून आया, गांधी वो समवन टू सर एडवर्ड गेट। अब वहाँ एक और कमिश्नर थे, गवर्नर थे वहाँ के, जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट। उन्होंने गांधी जी को बुलाया, समवन मतलब भेजा कि वो मिलने आए। एंड ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। बिफोर ही वेंट, जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, उन्होंने अपने लोगों से बात की और फिर से क्या किया, एक डिटेल प्लान बनाया फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। गांधी जी ने दूसरी बार लोगों के लिए जो है एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया, जिसमें कहा कि अगर वो वापस नहीं लौटते हैं तो क्या कर देना है आपने, सब लोगों ने, सभी नागरिकों ने मिलकर सरकार के आदेशों की अवहेलना कर देनी है, उनकी जो ऑर्डर्स जो भेजेंगे उनको फॉलो नहीं करना है, चाहे वो उन्हें जेल में डाल दें। इस तरह से जो सिविल डिसोबीडियंस कर देना है। नेक्स्ट, एंड देन गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब गवर्नर के साथ उनके जो होते हैं क्या हुए हैं, 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज़ हुए हैं। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाले, ठीक है, जो काफ़ी लंबे समय तक जो चलते हैं उनको कहा जाता है प्रोट्रैक्टेड, ठीक है। उनके साथ जो है प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक खींचने वाले जो हैं इंटरव्यू होते हैं। एज अ रिज़ल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन। अब उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, गांधी जी के बात करने के बाद वो एक ऑफिशियल कमीशन का गठन करते हैं, एक सरकारी कमीशन बनाई जाती है इंक्वायरी करने के लिए इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन को। अब कमीशन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कंसिस्टेड मींस इंक्लूडेड, कौन कौन उसमें इंक्लूड है, लैंडलॉर्ड्स हैं यानी अंग्रेज ब्रिटिशर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सरकारी अधिकारी हैं, एंड गांधी जी हैं जो कौन है, सोल का मतलब हुआ अलोन, अकेले कौन है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, ऑफ पीजेंट्स यानी किसानों के, फार्मर्स के, ठीक है। तो फार्मर की तरफ से कौन है, गांधी जी हैं, ठीक है। इस तरह से एक जो है टीम कमीशन बनाई जाती है। गांधी रिपेंड इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स। गांधी जी लगभग 7 महीने जो हैं अनइंटरप्टेड मतलब 7 महीने तक वो वहाँ रहते हैं और फिर कुछ शॉर्ट विजिट्स भी करते हैं, बीच बीच में जाते हैं, आ जाते हैं। अब द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन एंट्रीटी ऑफ अनलेटर्ड पीपल। अब क्या थी, ये जो एंट्रीटी बनाई गई थी, एंट्रीटी मीन्स क्या हुआ, जो उन्होंने एक एंट्रीटी कह सकते हैं रिक्वेस्ट करी थी अनलेटर्ड पीजेंट्स को इन एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद से दैट इट वुड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग डेज। अब उन्होंने क्या की, एक एंट्रीटी बनाई, ठीक है, अनलेटर्ड एंट्रीटी, देखो कितने अच्छे वर्ड्स हैं। एंट्रीटी का मतलब मैंने जस्ट अभी आपको बताया, दे मेड अ रिक्वेस्ट, ठीक है, और अनलेटर्ड मतलब इलिटरेट, अनएजुकेटेड, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, अनलेटर्ड मीन्स अनएजुकेटेड, ठीक है जी, अनएजुकेटेड। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अनएजुकेटेड लोगों के लिए बोला कि पीजेंट्स जो हैं अनपढ़ हैं, इन एक्सपेक्टेशन, वो इस उम्मीद में हैं दैट इट वुड लास्ट फॉर फ्यू डेज, कि ये जो आपने कमीशन बिठाई है ये कुछ दिन चलेगी, लेकिन आपने क्या किया, उसे ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर इन गांधीज लाइफ, लेकिन जो उसका समय बहुत लंबा लगा और उसको लगभग 1 साल लगा इस पूरे के पूरे जो कमीशन के रिज़ल्ट को आने के लिए। तो इस तरह से क्या है, आई होप कि दिस इज़ पार्ट 2, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक पार्ट 3। अगर आपको पूरी समरी लेनी है तो पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आई एम मेकिंग पार्ट 1, 2, 3 एंड सो ऑन फॉर दिस चैप्टर, एंड एट लास्ट वी विल हैव डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ द थीम एंड अबाउट फर्दर इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड आई विश आपको अच्छा लगा, and you would also share it with your near and dear friends, and thank you. Have a nice day.